अस्सलाम वालेकुम। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू क्लोज अ डील। ठीक, मेरी आवाज प्रॉपर है? ओके, थैंक यू। चलिए ठीक है। अब देखें, जैसे ही हम मेंबर को सेशन अटेंड करवाते हैं, समटाइम ऐसा होता है मेंबर सेशन अटेंड करता है, लेकिन उसके बाद जो रिस्पॉन्स आता है वो होता है कि एक होता है समझ आ गया, ठीक है। एक मेंबर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है और टू दी पॉइंट बताता है कि हाँ समझ मुझे आ गया है और मैंने ज्वाइन करना है, ठीक है। उसके लिए तो बहुत आसान है। उसके लिए हमारे सारे स्टेप्स डायरेक्ट होते हैं, यानी डायरेक्ट हमने ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट कराना, हमारे अपलाइन ने जो हमें गाइड किए होते हैं ना, हम डायरेक्ट उस पर अप्लाई करके और ईजिली क्लोज कर सकते हैं सेल। लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है ऑन अदर साइड, यानी दूसरी तरफ लोग हमें क्या कहते हैं। दूसरी तरफ एक होता है कि प्रॉब्लम ये होती है कि 100% हमें ये फेस करने को मिलता है। एक मेंबर कहता है कि मुझे समझ नहीं आई, या फिर वो अपनी ऐसे ही मतलब पेश कर देते हैं कोई भी वजह, हालांकि ये कोई वजह नहीं होती कि मुझे कोई ऐसा बताएं कि फ्री में कर सकूं, ठीक है। एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पेंडिंग मेंबर्स को कैसे ज्वाइन कराना है, कैसे उनको गाइड करना है। बहुत आसान है और बहुत मजे की ट्रिक्स हैं, लेकिन आप लोगों ने एक्टिव होकर सुननी है। अब देखें, अब एक मेंबर आपको सेशन अटेंड करने के बाद कहता है कि फ्री में बताएं मुझे, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, मुझे ये बताएं कोई फ्री वाला बिजनेस है। तो आप लोगों ने उसे उसका माइंड सेट बनाना है, उसे प्रॉपर गाइड करना है उसे। अब जो फ्री वाला है ना, उसे फ्री वाले को पूछें कि देखें सर, अब मुझे ये बताएं, मैं जो एक शॉप पे जाऊँ, देखिए पाकिस्तान है ये, हमें एग्जाम्पल्स देनी है। एग्जाम्पल जब आप देंगे ना, एग्जाम्पल से उसका हर क्वेश्चन क्लियर होगा, माइंड सेट उसका तब बनेगा जब आप एग्जाम्पल्स देंगे, अर्निंग स्क्रीनशॉट देंगे, सारा कुछ उसको प्रोवाइड करेंगे ताकि उसे पता चले वाकई भी कोई असल बिजनेस कर रहे हैं आप। अब देखें, आपसे गाइड करेंगे कि देखें सर, अगर आप फ्री में कह रहे हैं ना, तो फ्री में मुझे ये बताएं, मैं किसी शॉप पे जाती हूँ, ठीक है, मैं किसी शॉप पे जाके कहूँ मुझे सर ये भी लेना है, मतलब जो भी वहाँ पे रखा हुआ है, सपोज कॉस्मेटिक्स की है, आप जाए उसे कहें मुझे शैम्पू भी लेना है, मुझे लोशन भी लेना है और मुझे सोप भी लेनी है, ठीक है, ये भी कह दें। और फिर ये भी कहें उन्हें कि पैसे नहीं है मेरे पास, यानी आपको मेंबर कह रहा है मुझे बिजनेस करना है, कोई भी ऐसा बता दें बिजनेस अच्छा सा हो जिसमें मुझे पैसे ना देना पड़े। अब मुझे बताएं कि आप शॉप वाला बाजू पकड़ के आपको नीचे नहीं उतार देगा, जाए भाई मेरी शॉप से जाए, या आपका दिमाग खराब है या मेरा खराब है। तो आप लोगों ने उनका इस तरह माइंड सेट बनाना कि सर मुझे बस इस बात का जवाब दे दें कि शॉप वाला मुझे वो शैम्पू, वो सॉप, वो सब कुछ मुझे प्रोवाइड कर देगा, क्या मुझे दे देगा? कभी भी नहीं देगा अगर मैं ऐसे फ्री में लूँगी। तो देखिए, ये तो लाखों का बिजनेस आप कैसे फ्री में ले सकते हैं। तो आपको ये छोटा सा स्टार्ट लेना होगा ताकि आप ये बिजनेस ले सके। आप लेंगे तो आपका अपना बिजनेस होगा, आप जब चाहे कर सकेंगे, आज़ाद हो गया। आप इस चीज़ में आप किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है, आपको गुलामी नहीं करनी, आप अपनी मर्जी से काम करेंगे। आपने उसका माइंड सेट इस तरह बनाना है। देखिए, सेशन में तो किसी का भी मेंबर चला जाता है, सेशन अटेंड करना, उसे आए ना आए, माइक ऑन करना नहीं आता, समटाइम लोग ऐसे अटेंड कर रहे होते हैं। तो ये मेन चीज़ नहीं है कि सेशन में लेकर गए। अब उसके बाद जो मेन स्टेप आता है ना, ये कब आएगा? जब आप लोगों को गाइड करना आएगा। अब देखिए, मैं आपको ये कहूँ कि एग्जाम्स में जाएं, 100% आपका माइंड सेट हो कि मैंने यहाँ पे मैंने फुल मार्क्स लेने हैं, ठीक है। आप फुल मार्क्स कब ले सकते हैं? आप फुल मार्क्स तब ले सकते हैं जब आपकी 100% एग्जाम्स की तैयारी हो। आपको एग्जाम नहीं तैयार, आप कहते हैं पेपर में मेरे इस पेपर में भी 100 मार्क्स आए और दूसरे पेपर में भी 100 मार्क्स आए, लेकिन कब आएंगे? जब आप उसको प्रिपेयर करके जाएंगे। एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठ गए, यानी आप डील करने आ गए मेंबर को, और आपको जब यही नहीं पता तो आप कैसे डील कर पाएंगे? अब देखिए, शॉपिंग करने जाते हैं, शॉपिंग करने जब हम जाते हैं ना, जो चीज़ हमें ज़्यादा डोमिनेट हो रही है, ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही हो, यानी जिसका डिस्प्ले अच्छा हो, यानी अब जीन्स लटकी हुई हैं या फिर ट्राउज़र है, कोई भी चीज़ें जिसका डिस्प्ले अच्छा लगेगा, हम वही लेंगे ना, हमें वही अट्रैक्ट करेगी। तो अगर आप लोग अच्छा उन्हें इस तरह डील करेंगे ना, एग्जांपल्स देख के, सर ये रियल चीज़ है, रियलिटी ये है, तो आप कैसे उससे मुंह फेर रहे हैं? कैसे आप कह रहे हैं कि फ्री में हो, या फिर ऐसा बताएं जिसमें कुछ ना करना पड़े? तो कुछ ना करना पड़े ऐसा तो दुनिया में कोई काम ही नहीं है। और फ्री में तो सर आप मुझे कहें भीख मांग ले, भीख भी नहीं मिलेगी, उसके लिए भी मुझे कटोरे के लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि फ्री में बिजनेस होता है? बिजनेस, कारोबार की बात कर रही हूँ मैं, उन्हें बताएं कि एक कारोबार की बात कर रही हूँ। कौन सा कारोबार है? मुझे डेली लाइफ में सिर्फ एक बता दें, कोई भी कारोबार जो फ्री में शुरू होता हो, तो मैं आपको ये फ्री में दे दूँगी, ठीक है। ऐसे आपने उनका माइंड सेट बनाना है कि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। इंटरेस्ट डेवलप होगा देन ज्वाइनिंग डन होगी, अदरवाइज नहीं होती कभी भी, ठीक है। अब देखिए, आप एक बैंक अकाउंट बनवाने जाते हैं। बैंक में जब आप जाते हैं, जब आप बैंक में जाएंगे तो क्या होगा? आप बैंक में जाके क्या कहेंगे, मेरा अकाउंट बना। लेकिन जो बैंक में अकाउंट बनाने वाला है वो आपके साथ इतना प्यार से डील करेगा ना, आपको बहुत प्यार से बताएगा, समझाएगा, देखिए सर आए यहाँ अकाउंट बनवाएं, इसके ये फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे हैं, हर तरह से आपको अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसका काम ही यही है, उसने आपको अच्छा डील करना है, ठीक है। अब होता क्या है, आप क्या करते हैं, भागे भागे इस स्टेप पे आके अपने अप्लाइन के पास जाते हैं कि मैम सर मुझे जल्दी से बताएं, अब मैं क्या रिप्लाई करूँ। यहाँ से मेंबर भी भाग जाते हैं और आप भी डिग्रेड हो जाते हैं, आप भी गिव अप कर देते हैं, आप भी उस चीज़ को छोड़ देते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होता। तो आप लोग मुझे बताएं, अगर आप उस टाइम पे अपने अप्लाइन को रेफर कर देते हैं कि अप्लाइन जल्दी से आए यहाँ डील करें,
तो मुझे ये बताएं, बैंक में अकाउंट बनाने गए हैं, अगर आप उसे पूछें सर मुझे फ़ायदा कितना होगा, मुझे कितनी पेमेंट मिलेगी, या जो भी आपका क्वेश्चन है, तो जो बैठा हुआ है वहाँ पे, अगर वो भागा भागा जाए बैंक मैनेजर को बुलाने कि आए जल्दी से मुझे ये बताएं, ये पूछ रहा है मुझे पैसे कितने मिलेंगे, मुझे फ़ायदा कितना होगा, तो आपको बुरा लगेगा ना। इसी तरह आपके मेंबर को बुरा लगता है कि यार मैं इससे यही पूछ रहा हूँ, ये सोचे जा रहे हैं, या फिर सोचे नहीं जा रहे होते। देखें आगे भी सियाने लोग होते हैं आप जैसे, वो भी सोच लेते हैं यार इसको आता ही नहीं है इस बात का रिप्लाई, आता है तो अब हाँ हाँ ना ऐसे बोल रहे होते हैं। यानी आपको अच्छा डील तब करता है इंसान जब एग्जाम्पल्स दे के बताता है उसे, ठीक है, यानी डिस्प्ले अच्छा रखता है। फिर ज्वाइनिंग डन होती है, फिर सेल क्लोज हो जाती है। अब देखिए एक होता है ना नेटवर्कर जो होते हैं, अब कहते हैं ना कि वकील अच्छा डील कर लेते हैं, उसको ना डील अच्छी करनी आती है। अब लेकिन मैं कहती हूँ कि जो नेटवर्कर होता है ना वो वकील का भी वकील होता है। क्यों? क्योंकि देखिए वकील के पास जो आते हैं ना केस, वो सिर्फ उन्हीं को डील करता है, उन्हीं केसेस को डन करता है। लेकिन नेटवर्कर क्या करता है, खुद सोशल मीडिया पे जाके केसेस लेकर आता है, खुद जाता है अपने पास केसेस लेकर आता है कि आए मैं आपको डील करूँगा, आए हम मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है, आए मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं आपको डील कराऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि बिजनेस क्या है। लेकिन आप लोग चले तो जाते हैं, एक इंसान चला जाए और उसको यही ना पता हो मैं जब इंसान आएगा मैंने उसको जवाब क्या देना है, मैंने उसको कैसे गाइड करना है। अब ये चीज़ आ जाती है, तो आप लोगों में ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ जब नहीं होगी तो आप कैसे गाइड कर पाएंगे मेंबर को, ठीक है। अब देखिए टिप्स हैं कुछ सेल क्लोज करने की। रिकॉग्नाइज क्लोजिंग अपॉर्चुनिटीज़। अब देखिए एक क्लोजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ये है, अब उन्हें बताएं, सिखाएं, समझाएं। अब स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करें, ठीक है, मेंबर को स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करके कैप्शन ऐड करें, कैप्शन ऐड करके उन्हें बताएं कि देखिए सर हर मेंबर यहाँ से। अब देखिए समझना क्या है, उस मेंबर की कंडीशन को समझना है। अगर कोई पेमेंट नहीं करना चाह रहा है या जो भी, उसकी कंडीशन को समझें कि वो स्टूडेंट है, वो हाउसवाइफ है, वो क्या है। यानी नाइस का एक फार्मूला होता है ना, नाइस मीनिंग नीड होती है। तो इस तरह का वो सारा एक अलग सेशन है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए उसको समझें, उसको समझ के बताएं। एक स्टूडेंट है, ठीक है, अब एक स्टूडेंट को आप बता रहे हैं कि आप ऐसे बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट वाली क्वालिटीज़ जो आप उस बता रहे हैं ना, स्टूडेंट वाली टिप्स, वो आप एक हाउसवाइफ को तो नहीं बता सकते। हाउसवाइफ को आप कहेंगे आप जब भी फ्री हो, आप सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम जब भी फ्री हो ऐसे कर लेंगे। अब वो कहती है कि मैं तो फ्री नहीं होती। उसे समझाएं कि देखें आप घर में अगर आपके बच्चे हैं जो भी, आप ये करते हुए फिर भी आप कर लेंगे, यानी उसके अकॉर्डिंग समझाएं कि आप ऐसे कर लेंगे, तो फिर उसको समझ आने वाली है। ऐसे कभी भी समझ नहीं आएगी, तो आप लोगों ने उनको इस तरह गाइड करेंगे तो होगा ना। आप क्या करते हैं, आप कहते हैं, अब एक मेंबर कहता है कि मैं पेमेंट नहीं कर सकता, आप उसे कहते हैं कि चलें ठीक है, जब आपके पास पेमेंट होगी ना तब आप कर लेना बिजनेस। लेकिन नहीं, जब पेमेंट होगी तब नहीं, आप उसका माइंड सेट यहाँ पर बनाए ना, यही तो कमांड है आपकी, यही तो होना चाहिए। आप में वो नहीं है तो आप ना डील करें, आप नेक्स्ट टाइम कभी भी डील ना करें, आप सीखें, फिर उस चीज़ को सीख के फिर अप्लाई करें। अब देखिए होता है कि अब बहुत से स्कैम चल रहे होते हैं, बहुत से स्कैमर्स होते हैं। अब एक मेंबर कहता है कि मैं सेशन अटेंड ही नहीं करता, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। आप उसे बताएं कि देखिए इतने सारे स्कैम हो रहे हैं, तो अगर मैं आपको ऐसे ही बगैर सेशन अटेंड करवाए ऐसे ही बिजनेस में ले आऊँगी तो अलग बात है ना। स्कैम्स हो रहे हैं या फिर आपके साथ पहले फ्रॉड हो चुका है, तभी तो मैं आपको कह रही हूँ ना, तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आएँ लाइव देखें, लाइव सेशन अटेंड करें, ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो पॉइंट ये है सेकंड, हेल्प कस्टमर्स मेक अ डिसीजन। उसको डिसीजन लेना उससे मुश्किल हो रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहा वो कि उसने ज्वाइन करना है या नहीं करना, क्या करना चाहिए। उसका माइंड मतलब एक जगह पे सेट नहीं हो रहा। तो माइंड किसने सेट करना है, आपने करना है, आपने उसकी हेल्प करनी है माइंड को सेट करने में, आपने उसकी हेल्प करनी है ज्वाइनिंग में। तो क्रिएट अ ऑनरशिप मेंटेलिटी, आप में एक ऑनरशिप मेंटेलिटी होनी चाहिए। आप मेंटोर हैं, बिजनेस प्रोवाइडर हैं, लगना चाहिए कि आप बिजनेस प्रोवाइडर हैं, ठीक है। अब देखिए मेंटोरशिप आपके अंदर आएंगी तो माइनर एग्रीमेंट्स होंगे, पीसी और क्लोजिंग आपकी इजीली आराम से क्लोजिंग हो जाएगी अगर ये क्वालिटीज़ होंगी। अब देखिए हमने क्या करना है, अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपने उसका माइंडसेट ऐसे करना है। स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करके मैंने आपको एक रील का प्रॉपर सेशन दिया है कि रील क्रिएट कैसे करनी है। अगर आपको अच्छी रील्स क्रिएट करनी आती है, देखिए जब हम न्यू होते हैं ना तब हमें रील्स क्रिएट करनी या तो सीरियल्स की मिल जाती है या फिर अर्निंग का जिसका भी स्क्रीनशॉट वगैरह हमें मिल जाता है, क्रिएट करनी आती है तो बनाएं, अदरवाइज जो भी हमारे पास होता है ना गैलरी में वो प्रोवाइड करें। फिर उसके बाद होता है अपलाइन या फिर डाउनलाइन से हमें एक अच्छा सा कमेंट मिलता है कि सर या मैम आपने बहुत अच्छा गाइड किया, मुझे काबिल बनाया, वो प्रोवाइड किया करें। ठीक है, देखें कि बाकी लोग भी हमारे गाइड करने की वजह से काबिल बने, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब देखिए पेंडिंग लिस्ट होती है, यानी अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे फोकस रखा करें। ब्रॉडकास्ट से बहुत सी ज्वाइनिंग्स होती हैं, लेकिन आप लोग ये सोच के डल कर देते हैं कि नहीं काफ़ी टाइम हो गया ये ज्वाइन
नहीं हुए। तो ये ज्वाइनिंग डन होंगी अगर आप लोग उनको टाइम देंगे। ब्रॉडकास्ट से वो मेंबर्स भी आते हैं जिनको आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि ये जो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। देखिए ब्रॉडकास्ट मेंबर्स को आप डेली नहीं, कम से कम 2 दिन बाद, हर 2 दिन बाद अर्निंग का स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करें। मेरी ब्रॉडकास्ट से तकरीबन 4-5 मेंबर 2 मंथ में, हाँ 2 मंथ में 5 मेंबर शायद आए थे। देखिए 5 मेंबर अगर आ जाते हैं, 5 मेंबर की अर्निंग कितनी बनती है ये आप सबको क्लियर है। पेंडिंग जब चला जाता है ना मेंबर, उसको क्या करना है, सपोज आपकी अर्निंग हुई, ठीक है $5, आप जाएंगे अपनी आईडी पे, आईडी से आपने लिखा होता है ना कि $10 रिसीव, कंग्रेचुलेशन, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेके एडिट करके नीचे लिखना है कि मॉर्निंग इनकम इतनी, जो भी आपकी पीकेआर बनती है लिख के फिर आप उसे एक्सप्लेन करें नीचे कि देखें इस टाइम पे लोग सो रहे होते हैं या फिर जॉब के लिए जा रहे होते हैं और मैंने सुबह सुबह घर बैठे आराम से $5 या $10 कमा लिए, जितनी भी आपकी अर्निंग है वो प्रॉपर प्रोवाइड करें कि देखिए ये मेरी मॉर्निंग इनकम है। स्क्रीनशॉट तो प्रोवाइड करना ही करना है, लेकिन विद कैप्शन के साथ प्रोवाइड करें, उससे क्लियर होगा। अब देखिए आप लोग क्या करते हैं, आप लिख देते हैं, जहमत नहीं करते, आप क्या लिखते हैं 5 BUSD रिसीव, ठीक है, ये लिख देते हैं। अब देखिए न्यू लोग हैं, आपके नेटवर्कर तो नहीं है, वो है नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो उनको क्या पता कि BUSD क्या है, उन्हें नहीं पता कि BNB क्या है। आप एक्सप्लेन करेंगे कि BUSD क्या है, BNB क्या है, और आप उन्हें कैप्शन के साथ अपने अर्निंग का स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करें। ब्रॉडकास्ट से भी आपके साथ लोग ज्वाइन हो जाएंगे, फिर कोई भी पेंडिंग में नहीं जाएगा। पेंडिंग में जब मेंबर जाता है तो उसका माइंड सेट नहीं बनता, ठीक है, यानी आपने उसका माइंड ही नहीं बनाया तो फिर वो पेंडिंग ही जाएगा ना। मेंबर पेंडिंग तभी हो जाता है जब आप नहीं उसे गाइड करते। तो इसी तरह अपनी इंक्रीज़ करें सेल्स को, यानी गाइड करके, माइंडसेट बना के। तो अब होता क्या है, आप लोगों के साथ जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जल्दी से कमेंट, ये ऑन है, चैट बॉक्स ऑन है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं यानी पेंडिंग मेंबर क्या कहते हैं या फिर आप लोगों को मुश्किल हो रही है उन्हें गाइड करने में, जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे शेयर कर सकते हैं ताकि मैं उसका प्रॉपर जवाब बताऊँ, प्रॉपर रिप्लाई बताऊँ कि आपने उनको कैसे कहना है। कि देखिए अब उन्हें समझाएंगे तो समझ आएगी। पेंडिंग में जब चले गए हैं ना, उन्हें नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, हाँ वो ये चीज़ देखते हैं कि वाकई कोई बिजनेस है। अब कल मुझे एक कमेंट आया तकरीबन 3 महीने बाद, 3 मंथ बाद एक मैसेज आया स्टेटस पे एक मेंबर का कि मैम मेरा कोई माइंड नहीं था बिजनेस करने का, लेकिन आपके स्टेटस देखकर लग रहा है कि मुझे भी ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। और अब मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला, मैंने अभी तक भी उनका मैसेज सीन नहीं किया। 3-4 मैसेज ऐसे हुए, एक मेंबर ने भी पूछा हुआ है कि मैम प्लीज़ गाइड कर दें। तो देखिए स्टार्ट में तो मुश्किल होगी, एंड में आपको इतने ज़्यादा मेंबर्स आएंगे कि आपको उनको गाइड करने का टाइम नहीं होगा। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत खूबसूरत लगता है स्टार्ट में, ये मेरा रिव्यू है, ये सबका नहीं है, मेरा रिव्यू है, लेकिन सिर्फ स्टार्ट में, ये पॉइंट माइंड में रखिएगा, सिर्फ स्टार्ट में। अब होता क्या है, या तो वो फ्री का पूछते हैं, अब एक होता है कि मैंने सेशन अटेंड करना ही नहीं है, मुझे यही बताएं, मुझे ऐसे ही बता दी, या फिर पेंडिंग वाले भी कहते हैं कि सेशन को छोड़ो यार ऐसे ही बता दो करना क्या है, अब टू दी पॉइंट बताएं करना क्या है। अब देखें मैं उन्हें ये नहीं कहती नहीं नहीं आए फ़र्ज़ है बिल्कुल सेशन लें, टू दी पॉइंट उन्हें मैं ये बताती हूँ कि देखें अब एक मैम कह रही हैं थोड़ी सी मुश्किल, हाँ जी सबको होती है। अब देखें एक मैम कहती हैं कि मैम मैंने लेना ही नहीं है किसी सूरत भी सेशन, अब मुझे ये बताएं। चले यही कह लेते हैं कि मैम यहाँ पे सानिया, ठीक है, वो कहती हैं कि मैंने लेना ही सेशन लेना ही नहीं है, मुझे ये बताएं, टू दी पॉइंट ऐसे ही बता दें मैम करना क्या है। अब देखिए मैं उन्हें ये पूछती हूँ कि मैम मुझे ये बताएं, मैम सानिया अवेलेबल हैं? मैम सानिया चैट बॉक्स में कर लें मैसेज अगर आपके पास शोर है, अदरवाइज माइक ऑन कर लें अगर शोर नहीं है, क्योंकि बहुत शोर है आपकी तरफ, आई थिंक सो। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि अब मुझे ये बताएं, आपने कहा कि मैंने टू दी पॉइंट सेशन लेना है, मुझे समझाएं। अब मैं आपसे पूछूं कि मैम पहले तो मुझे ये क्लियर करें कि आप मैरिड है अनमैरिड है, ठीक है। अगर आप कह देती हैं कि मैं मैरिड हूँ तो मैं आपसे क्या आप कहूँगी कि मुझे देखें आप मैरिड हैं, हुआ क्या था, देखिए सीन ये होता है कि अब मुझे ये बताएं, आप मैरिड तो हैं लेकिन मुझे बताएं ये कि जब आपके घर वालों ने सोचा होगा, ठीक है, या किसी के भी घर वाले जब सोचते हैं कि हमने शादी करनी है तो क्या करते हैं, पूरा 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल वो क्या करते हैं, अच्छी तरह छानबीन करते हैं कि लड़का ठीक है, यही करते हैं ना, ऐसी बात है। तो अच्छी तरह पहले तसल्ली करते हैं, उसके बाद शादी करते हैं। अब कर दी, खुश हैं, बच्चे भी हैं, ऐसा होता है ना। तो अब मुझे ये बताएं अगर वो ना करते ऐसे उनको कैसे पता चलता कि कौन सी फैमिली ठीक है। तो 1 को रिजेक्ट करते हैं, 2 को करते हैं, 4 को करते हैं, 6 को करते हैं, एट द एंड फिर उन्हें पता चल जाता है कि हाँ यहाँ सेटिस्फेक्शन है, यहाँ हमें कर लेनी चाहिए, फिर सारी ज़िंदगी के लिए उन्हें बांध दिया जाता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उन्हें फिर सेटिस्फेक्शन हो गई ना, उन्हें पॉइंट मिल गया। इसी तरह आप मुझे ये बताएं, आप कह रही हैं कि मैंने सीखना ही नहीं है, ठीक है, सीखना ही नहीं है तो आपको तो पता ही नहीं है
कि बिज़नेस में करना क्या है। अब यहाँ आएँगी, सीखेंगी, समझेंगी तभी तो कर पाएँगी ना, ऐसे कभी भी नहीं कर सकती आप। तो ऐसे करने के लिए आपको यहाँ पे सीखना पड़ता है। अब देखिए पेंडिंग मेंबर्स को क्या करती हूँ मैं, ये स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करती हूँ। अगर कोई पूछे ये क्या है, मतलब अर्निंग का पूछते हैं, पता उनको सब होता है कि इतनी इन्वेस्टमेंट है, इतना हमने सीखना है, समझना है, ये हमने सेशन लेना है, ये सारा उनको पता होता है। जानबूझ के कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि उनके पास पैसे नहीं होते। देखिए 2 तरह से होता है, पैसे वाला सीन भी 2 तरह से होता है। एक के पास वाक़ई नहीं होते, एक ने सिर्फ बहाने करने होते हैं। जिसके पास वाकई पैसे नहीं है, उसने अरेंज करने हैं, वो इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा है। आप क्या कहते हैं, मैम इसने पेमेंट की नहीं है, अभी सवाल पूछे जा रहा है। नहीं, आपने यहाँ पे गुस्सा नहीं करना, आपने यहाँ कभी भी गुस्सा नहीं करना, आपने उन्हें प्यार से डील करना है, सीखना है, उन्हें सिखाएं। ठीक है, अपने अपलाइन से बताएं, पूछें कि हर रिप्लाई का जवाब, सॉरी हर मैसेज का उनका रिप्लाई क्या मुझे देना है, उनको क्या जवाब देना है, ताकि आपको उनको पता चले कि हाँ ये इस तरह से बता रहे हैं, वाकई यहाँ पे कोई बिजनेस हो रहा है। अब वो इसलिए पूछ रहा है पेंडिंग मेंबर आपसे, आप कहते हैं मैम पेंडिंग है, इसने कोई पेमेंट चुकी नहीं, पूछे जा रहा है। वो इसलिए पूछ रहा है कि उसने करना है ज्वाइन। उसने ये नहीं कहा कि मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, लेकिन उसने खुद से ज़रूर कहा है कि मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ और मुझे ये बिज़नेस करना है। तो आप लोग उससे तंग आ जाते हैं और आप पूछते हैं मैम नंबर डिलीट कर दें या ना करें पेंडिंग मेंबर्स का। तो कभी भी नंबर डिलीट नहीं करना। देखिए हमने अकाउंट्स या हम अपने क्या कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट बढ़ा रहे हैं, ताकि जितनी अच्छी हमारे पास मेंबर्स आएंगे उतना ज़्यादा हमारा स्टेटस सीन करेंगे, और जितना सीन करेंगे उतना वो उन्हें उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। इंटरेस्ट डेवलप होगा तब वो आपसे आके पूछेंगे, और उसके बाद का काम आपने करना है, आपने उन्हें ऐसे गाइड करना है। नहीं लीडर, अभी तो कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, शायद आपकी तरफ आवाज़ ऐसे आ रही हो। पेंडिंग मेंबर्स को मैंने क्या होता है कि अर्निंग के स्क्रीनशॉट उन्हें प्रोवाइड करना है, उन्हें रील्स प्रोवाइड करें, और उसके बाद आप लोगों ने साथ साथ उन्हें लेकर चलना होता है। कभी भी उनके नंबर वगैरह डिलीट ना करें, एग्जाम्पल से उन्हें समझाएं कि रियलिटी ये है और आप ये कह रहे हैं कि फ्री का बिजनेस। यकीन करें सब ज्वाइन करते हैं। आप लोगों को अगर डिग्रेड हो रहे हैं ना कि कोई भी ज्वाइनिंग नहीं होगी और सब पेंडिंग। अब ये सीन होता है कि पैसे ज़्यादा है, एक ये भी होता है कि पैसे बहुत ज़्यादा है, या आप 4000 कौन दे। अब देखिए 4000 के लिए अगर आप किसी को काबिल बनाते हैं, 4200 अगर आप दे के किसी को काबिल बनाते हैं, कल को आप अपना नाम कमाएंगे कि हाँ इस इंसान की वजह से मैं काबिल हूँ। जैसे हम किसी टीचर का रेफरेंस देते हैं कि देखें सर आपकी वजह से मैं काबिल हूँ, इसी तरह मैं भी तो काबिल हूँ ना, मैं काबिल हुई तो आपके सामने बोल रही हूँ। अब मैं भी तो कहूँगी ना मैं इस वजह से काबिल हूँ, इस इंसान की वजह से। अब देखिए, अब वो कहते हैं कि आपको क्या फ़ायदा होगा डिटेल से। अब देखिए हमें क्या फ़ायदा होगा, ये तो बीमारी है ना हम पाकिस्तानियों की। हम किसी की पॉजिटिविटी में बात करें ना तो वो सोचते हैं नहीं इसका कोई फ़ायदा है, बस यही पॉइंट आके रुक जाता है, इसका ही अपना कोई फ़ायदा है, इसीलिए मुझे कह रहे हैं कि देखिए सर अब मैं काबिल बनी, ठीक है सर मैं भी कमा रही हूँ, आप अपनी स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करते हैं, अर्निंग हुई है तो नहीं हुई तो नो इशू सीरियस का प्रोवाइड कर दें। सर सब यहाँ पे कमा रहे हैं, आप देखें मैं काबिल हुई, मैं चाहती हूँ आप लोग भी काबिल हों, इसलिए मैंने आपको बिजनेस प्लान दिखाया। अब देखें लाइव सीखना है, समझना है, कोई स्क्रीनशॉट नहीं प्रोवाइड करी, कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं, आप लाइव आए सेशन में, सीखे समझे, अच्छा लगा तो डिसाइड आपने करना है। मैं नहीं कह रही आप ज्वाइन करें, लेकिन आपने डिसाइड करना है, सेशन में आए, सीख लें, समझ लें आपने कौन सा पे करना है। फ्री में सीखना है, फ्री में सीख लें, उसके बाद डिसीजन आपका होगा, जैसे आपको अच्छा लगे कर लीजिएगा। अब देखिए उन्हें ये बताया ना कि मेरा फ़ायदा तो सिर्फ इतना है ना कि मैं खुद काबिल बन गई, मैं दूसरे लोगों को भी काबिल बनाऊँ, इखलाकी फ़र्ज़ है मेरा, ये बताएं। अब देखें आप एक लाइन बोलेंगे, ये एक बहुत ज़बरदस्त लाइन है कि आपकी मोरल ड्यूटी है, तो वो अगर सेंसिबल हुआ इंसान तो बहुत खुश होगा कि इसने मोरल ड्यूटी का वर्ड यूज़ किया, यानी इखलाकी फ़र्ज़ का यूज़ किया वर्ड। इखलाकी फ़र्ज़ एक इंसानियत के नाते होता है, इसकी कोई वजह नहीं होती। इससे अगर कोई पूछेगा नहीं ये इखलाकी फ़र्ज़ क्यों अदा कर रही हैं आप, तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा। अगर नहीं पूछता तो एक सेंसिबल अच्छा इंसान है, उसे समझ आई है कि आपने एक बहुत अच्छे वर्ड यूज़ किए। सेशन लेने के बाद ज़्यादातर मेंबर्स क्या करते हैं, मेंबर रिस्पॉन्स नहीं करते, और अगर हम भी कांटेक्ट करें थोड़ा बहुत बात करने से फिर भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते। देखिए होता क्या है, पहली बात तो ये आपको मैसेज नहीं करना होता, क्योंकि देखिए जो बिज़नेस मैं नहीं करती, थोड़ा सा एटीट्यूड तो बनता है यार, इतना सा, क्योंकि हम बिज़नेस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे लेने तो नहीं चाह रहे, तो मैं कभी भी नहीं करती, लेकिन मुझे आता है 100% रिस्पॉन्स। अब मैंने क्या किया था लास्ट टाइम 26 को, हाँ जी 26 को उनको पेमेंट का बताया था मेंबर को, 29 को पेमेंट आई थी और दरमियान में कोई मैसेज नहीं था, दरमियान में कोई मैसेज नहीं था, ना मेरा ना उनका, डायरेक्ट पेमेंट आई थी 3 दिन बाद। अब अगर मैं चाहती तो मैं नंबर डिलीट या फिर उनसे पूछती मैंने पेमेंट का कहा था आपने पेमेंट नहीं की, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ समटाइम ऐसा होता है कि इंसान को होता है नहीं मैं इससे पूछ लूँ थोड़ा बहुत, कभी कर दिया आपने मैसेज, उसकी समझे उसके माइंड सेट हो के वो क्या चाह रहा है, अगर वो हाँ ना क्लियर आपको देता है तब बात करें, अदरवाइज़ आपको उससे मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपनी एक वैल्यू बनाएं, खुद की वैल्यू बनाए ना, ऐसे थोड़ी ना सर आपने पेमेंट करनी थी या पेमेंट नहीं, ऐसा कभी भी नहीं आपने उनसे पूछना। हाँ थोड़ा बहुत ये मतलब उन्हें अर्निंग ज़्यादा आपको मैसेज करने का हो रहा है कि मुझे पूछूं, यानी क्यूरियस हो रहे हैं आप कि ज्वाइनिंग उसने करनी है या नहीं, टू द पॉइंट उनको बस स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दें अर्निंग का, ठीक है।
तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा उसने हाँ ना देनी हुई तो देगा, अदरवाइज इग्नोर। सेशन लेने के बाद ज़्यादातर मेंबर्स रिस्पॉन्स नहीं करते। देखिए सेशन लेने के बाद मेंबर रिस्पॉन्स नहीं करते, इसका बेस्ट पॉइंट ही यही है कि सेशन उन्होंने लिया ही नहीं है। अच्छा अगर मैम लारियम ये बताएं कि आपको कंफर्म होता है उस मेंबर ने सेशन लिया है? मुझे तो लगता नहीं होता होगा, क्योंकि 20% होता है। 20% हमें कंफर्म होता है कि हमारा मेंबर सेशन में गया है, अदरवाइज सेशन में ही नहीं जाता मेंबर। जब सेशन में नहीं जाएगा उसे समझ नहीं आएगी। अगर गया है सेशन में मेंबर तो उससे पूछें सर आपको कहाँ से समझ नहीं आई। उन्हें ये पूछें सर, अगर वो कहें थोड़ी बहुत समझ नहीं आई तो उन्हें पूछें सर कहाँ से समझ नहीं आई, उन्हें टू दी पॉइंट बताएं। देखिए बताने के बाद आखिरी पॉइंट यही होता है आपका, और शॉर्ट पॉइंट यही होता है कि सर हमने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। कहाँ पे करनी है? सोशल मीडिया पे। कैसे करनी है? डेली ट्रेडिंग सेशन होते हैं सर, फ्री सिखाया जाता है। बिजनेस का हिस्सा बने, इंशाल्लाह आपको साथ साथ सिखाया जाएगा, डेली गाइड किया जाएगा, डेली फ्री ट्रेनिंग सेशन होते हैं। उसके बाद मैं भी आपको साथ साथ सिखाऊंगी इंशाल्लाह। बस इतना बोलती हूँ मैं, उसके बाद मेंबर ज्वाइन हो जाता है। समटाइम एवरीथिंग बिकम्स क्लियर। हाँ जी ये क्लियर कर देते हैं। उसके बाद भी आपसे क्या कहते हैं, अब वो कहते हैं कल करेंगे पेमेंट, परसों करेंगे पेमेंट। अब ये होता है कि कल परसों वाली पेमेंट या तो उसके पास है नहीं। मैंने बताया ना कि देखिए ट्रस्ट इश्यूज कहते हैं इन्हें। ट्रस्ट इश्यूज ये है कि आप भी ऑनलाइन है, वो भी ऑनलाइन मेंबर है, ठीक है। एक ऑनलाइन मेंबर मिले हैं, अब दोनों आप कैसे उन पर एतबार कर सकते हैं या वो आप पे कैसे एतबार कर सकते हैं जब तक उन्हें क्लियर ना हो कि आप एक अच्छे इंसान है। देखिए आप ऐसे लोग टाइम मांगते हैं, टाइम दें उन्हें, थोड़ा स्टेटस हो आपका देखें समझे। अब वो होगा क्या, अब उनके बाद भी आप लोग स्टेटस अच्छे नहीं लगाते, इसलिए आप लोगों को ये शायद प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं डेली लगाती हूँ, लेकिन बेशक मैं 1 लगाऊँ, 2 लगाऊँ, 6 लगाऊँ, 10 लगाऊँ, लेकिन टू दी पॉइंट होने चाहिए। हैवी स्टेटस मीन्स एक अर्निंग का स्क्रीनशॉट लगा लें, एक आप लगा लें पेमेंट स्क्रीनशॉट लगा लें, एक आप मोटिवेशनल कोई वीडियो लगा लें, एक आप लगा लें कोई भी टीम की, मतलब आपने उन्हें रिवॉर्ड दिया या कोई भी इस तरह का आप हैवी स्टेटस यानी अच्छा सा स्टेटस लगाएं तो मेंबर आपके ज्वाइनिंग में डन कर देते हैं। कैसे करते हैं? पेंडिंग वाले भी और जो जिनको आप सिखा रहे होते हैं वो भी। अब देखें एक मेंबर को आप सिखा रहे हैं, वो सेशन में नहीं आ रहा, अगर आपने स्क्रीनशॉट लगाया है सेशन का 3 बजे वाले सेशन का, तो वो सोचेगा यार वाकई मैं भी सेशन में नहीं गया, उसके बावजूद इनका काम चल रहा है, उसके बावजूद सेशन डन हो गया है। अब उसके बाद आपकी अर्निंग का स्क्रीनशॉट लगेगा, वो सोचेगा मैंने तो ज्वाइनिंग नहीं की, मैंने तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं किया, उसके बावजूद इनकी ज्वाइनिंग भी हो रही है, इनकी पेमेंट अर्निंग उसी तरह हो रही है, यहाँ बहुत से लोग कमा रहे हैं। तो वो क्यूरियस होगा, वो सोचेगा कि मुझे भी सीखना चाहिए, ये सब कमा रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। तो आप उनको सब क्लियर कर चुके हैं, उसके बाद भी पेमेंट इशू है तो एक ही सीन है, तो ये उनके पास पेमेंट नहीं है, ठीक है, या फिर वो पेमेंट है लेकिन ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट करने के लिए तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, टाइम चाहिए होता है, तो उन्हें टाइम दें थोड़े से वो पेंडिंग में जाएंगे और आपको पेमेंट कर देंगे। लेकिन मेन पॉइंट यही है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लगाएं, स्टेटस पे ग्रुप में प्रोवाइड किए जाते हैं वो लगाएं। आप लोग क्या करते हैं, मैंने बताया ना, छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट लगा के लिख दिया 5 USD रिसीव, क्लियर हो रहे हैं तो यस लिखा करें फ़ौरन। अब किसी का कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछें, देखें जब हम उन्हें अच्छा सा गाइड करेंगे ना, फिर करेंगे। आप क्या करें, आप अपने लिए एक सेपरेट बॉक्स बना लें, जैसा कि पर्सनल चैट का या कोई भी पर्सनल कोई ग्रुप बना के उसमें अर्निंग के स्क्रीनशॉट, रील्स, 2-4 चीज़ें ऐसी रख लें, या फिर थोड़े से कॉम्प्लीमेंट जो आपको देते हैं, कमेंट्स देते हैं लोग वो वाले, यानी आपने हमें इस काबिल बनाया, यानी मुझे अक्सर देते हैं तो मैं उनका स्क्रीनशॉट रख लेती हूँ अपने पास। तो ये रख लें और उन्हें अच्छा सा ऐसे रिस्पॉन्स दें कि उन्हें लगे वाकई मेरे हर सवाल का जवाब है उनके पास। आप क्या करते हैं, वो कहते हैं पेमेंट नहीं है, आप कहते हैं ठीक है जब पेमेंट होगी तब आप ज्वाइन कर लेना, ऐसे कहते हैं ना। तो अब किसी का कोई क्वेश्चन है अब जल्दी से मुझसे पूछें ताकि मैं क्लियर कर सकूँ। पेंडिंग की टेंशन कभी भी नहीं होती, मुझे स्टार्ट में होती थी, ये बंदा पेंडिंग में चला गया। अब मुझे यकीन करें ये नहीं होता कि अब मैं इसको मेंबर को गाइड करूंगी, ये पेंडिंग चला गया तो क्या होगा, मैं कभी भी नहीं सोचती। मुझे पता होता है इसने 100% आना है, क्यों? क्योंकि मैं अपना 100% देती हूँ। जिस दिन आप अपना 100% देंगे ना सेशन के बाद, उस दिन आपको ज्वाइनिंग की कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि सेशन के बाद 100% देना होता है। कुछ लोग कहते हैं सेशन तक मेंबर आ गया 90% काम डन हो गया, मैं कहती हूँ 10% काम डन हो गया, 90 आपका रहता है। 90 आपने डन करना है इस बात पे, 90% आपने यहाँ पे डन करना है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि 90% वाली जगह पे आपने अपना 100% देना है, ताकि आप उसने गाइड कर सकें, उन्हें बता सकें कि हाँ मेरा ये रिप्लाई है, अब मुझे बताएं कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप पेमेंट नहीं कर सकते तो मैं आपको बिजनेस कैसे दे सकता हूँ, फ्री में तो नहीं है। अगर फ्री में तो आपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, क्या ये फ्री में है? आपने पैकेज लगाया हुआ है, क्या सर फ्री में लगा है? अगर ये दोनों चीज़ें फ्री है तो बताएं बिजनेस फ्री में होगा। तो अगर आप कहते हैं कोई ऐसा काम बताएं जिसमें टीम ना हो, जिसमें टीम ना बनानी पड़े, तो मुझे ये बताएं लाइफ में कोई भी ऐसा काम बता दें जिसमें टीम ना हो। डॉक्टर, इंजीनियर या फ्रेंड्स ग्रुप बैठा है, वहाँ पे तो टीम है,
घर में सब रह रहे हैं, वो भी टीम के साथ रह रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वो भी टीम के साथ जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, वहाँ भी टीम है, हर जगह टीम है, कहीं भी टीम के बगैर काम नहीं होता। आप अकेले कभी भी काबिल नहीं हो सकते। मजदूरी भी नहीं होती टीम के बगैर, मजदूर भी 8 10 12 इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप उनको क्लियर करें, फिर मुझे आके बताएं कि मैम मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई। फिर मैं आपसे पूछूंगी आपकी ज्वाइनिंग कैसे नहीं हुई। फिर भी प्रॉब्लम है तो मुझे 1 2 स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करें, किसी भी जिसका आपको लगता है ना मेरी अच्छी सी डीलिंग ये है, बेस्ट डीलिंग ये है, जिसका लगे कि मैंने इस मेंबर को इतना अच्छा डील किया है, इसने 90% ज्वाइन कर लेना था, मेरे साथ नहीं किया, वो मुझे दिखाए, मैं आपको रीज़न बताती हूँ, मैं आपको वजह बताऊँगी कि आपने उसमें क्या गलती की है। अब आप ना खुद से बोलते हैं, आप कभी भी कस्टमर के अकॉर्डिंग नहीं बोलते। कस्टमर के अकॉर्डिंग यानी उसकी ज़रूरत के मुताबिक बोलें, तब आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, तब आपको पता चलेगा कि हमने ये बोलना था। तो आप अपने से बोलते रहते हैं। अब मेंबर्स ने क्या किया हुआ था कल परसों मुझे जब दिखाए स्क्रीनशॉट, आप क्या करते हैं, अब देखिए मेंबर पूछ रहे हैं अब ये डेली होती है, सेशन डेली होता है और पेमेंट करनी है या नहीं। आप उनके मैसेज इग्नोर करके अपना मैसेज डन कर देते हैं। क्या कहते हैं, सर सेशन में आए, सेशन स्टार्ट हो गया। नहीं, आपने तो उसका कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं किया, आपने उसका माइंड ही नहीं बनाया, फिर आप कहेंगे कि मैम सेशन में नहीं गया। मेंबर कभी भी सेशन में नहीं जाएगा। यहाँ पे एक मैम ने भी पूछा था कि ऐसा होता है तो सेशन में मेंबर गया ही नहीं है, आपको कंफर्म ही नहीं होता मेंबर सेशन में गया है। लेकिन मुझे पता है मेरे 2 जाए, 4 जाए, 8 जाए, 12 जाए, मुझे पता होता है कितने मेंबर मेरे सेशन में गए हैं। क्यों? क्योंकि वो आके रिस्पॉन्स करते हैं। वो रिस्पॉन्स ना भी करें तो मुझे पता होता है पहले ही। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कस्टमर डीलिंग में वो पॉइंट बताया जिससे आपको ये पता चलेगा कि कस्टमर सेशन में है या नहीं है। जिन्होंने नहीं लिया वो यूट्यूब पे जाके चैनल से अटेंड कर लीजिएगा, सेशन आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने कैसे देखना है आपका मेंबर सेशन में है या नहीं। आप थोड़ी सी मेहनत करें, एग्जाम्पल्स दें उनको, हर क्वेश्चन उनका क्लियर करें, आपकी ज्वाइनिंग किस तरह डन हो जानी है। लेकिन मैंने आपको बताया स्क्रीनशॉट तो आप प्रोवाइड कर देते हैं। ब्रॉडकास्ट में डेली करें या फिर कम से कम डेली तो कर लेते हैं ना, या फिर आप कर लें 2 दिन बाद प्रोवाइड कर दें। आप क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट पे स्क्रीनशॉट इतने ज़्यादा सेंड करेंगे तो आपके ब्रॉडकास्ट मेंबर तंग आ जाएंगे, क्योंकि ये मैसेज जाता है डायरेक्ट एज लाइक इनबॉक्स, तो इनबॉक्स की तरह जाता है, तो उनसे वो तंग आ जाते हैं। आपने कभी भी ये नहीं करना। तो आपने पहले क्वेश्चन पढ़ के कस्टमर का उसका माइंड सेट देखना है कि ये क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब एक मेंबर ने पूछा डेली सेशन होता है, आप कहते हैं हाँ जी डेली होता है, आ जाए। नहीं, डेली उन्हें ये बताएं, इंपॉर्टेंस बताएं ना सेशन की, कि देखिए सर अगर आपने ये मिस कर दिया सेशन तो आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये लाइव हो रहा है सेशन। ठीक है, लाइव हो रहा है, आपको लाइव सिखाया जा रहा है, आपने एक्टिव रहना है। अब मुझे कभी भी, आप लोग डीलिंग अच्छी नहीं करते, मुझे कभी भी मेंबर ये नहीं हुआ कि मेंबर ने ये ना कहा हो कि मैम लिंक प्रोवाइड कर दें, क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं कहती मैं आपको 3 से पहले लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। कभी भी डीलिंग में मैं ये नहीं कहती। क्यों? क्योंकि मैंने तो वैल्यू बनानी है, मैंने अपने बिजनेस की है, हमारे बिजनेस की जो वैल्यू है मैंने इसको मेंटेन रखना है। मैं क्यों कहूँ कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगी? आप बिजनेस लेने आए हैं भाई, ज़रूरत आपको है, आप लें, मैं क्यों प्रोवाइड करूँ आपको? मैं उन्हें कहती हूँ 10 मिनट पहले, 3 से 10 मिनट पहले आपने मुझे मैसेज करना है, फिर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। अब समटाइम ऐसा होता है 2-4 मेंबर मेरे ऑनलाइन होते हैं, मैं फिर भी उनको नहीं कहती सेशन में आ जाए। देखिए वो एक अलग चीज़ है कि इंसान भूल जाता है, उनको याद करवा दें। लेकिन आपने वो कहते हैं ना चिपकू टाइप वाला, चिंगम डीलिंग हो जाती है। चिंगम डीलिंग इसी तरह होती है कि ये लिंक है, ये आपने पूरे 3 बजे सेशन में आ जाना, ज्वाइन कर लेना। नहीं, वो क्यों करेगा? राह चलते इंसान को आप कुछ पकड़ा रहे हैं, वो क्यों पकड़ेगा? तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जो चीज़ आप पकड़ा रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, ये समझे ज़रा। तो इसी तरह आप लोगों ने उनके माइंड को पढ़ना है, फिर देखना 5 मिनट आपकी ज्वाइनिंग, 5 मिनट में आपकी ज्वाइनिंग डन हो जाएगी। सिर्फ 5 मिनट भी नहीं देती मैं, जब उनसे चैट करते हुए ना 5 मिनट भी मुश्किल से होते हैं और ज्वाइनिंग डन हो जाती है। तो ये आप लोगों ने करना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों की ज्वाइनिंग डन होगी, कोई भी मेंबर पेंडिंग में नहीं जाएगा। चलिए, मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों को सिखाना समझाना। देखिए मैं आपको सिखा सकती हूँ, समझा सकती हूँ, मैं ये नहीं कह सकती मैं खाना ले आई हूँ अब मैं हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती आपके मुंह में नहीं डाल सकती। ये आपको खुद डालना होगा। खाना कभी भी आपके सामने रखा हुआ खुद उठ के मुंह में नहीं जाता, ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो मुंह में जाने के लिए हमें हाथ हिलाने होंगे, हमें हाथ हिलाने होंगे, किसी काबिल बनने के लिए हमें खुद को हिलाना होगा। मैंने आपको बताया था कि आपको सूरज जगाता है, इसलिए आप कामयाब नहीं है। जिस दिन आपने खुद सूरज को जगाना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन आप कामयाब हो जाएंगे।